नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम के अंतर्गत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। आज हम जो पंजाब के अंदर अभी सियासी घमासान चल रहा है उसको लेकर के आपसे बातचीत करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि अभी हाल ही के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन वहीं उसके बाद में चन्नी जो मुख्यमंत्री नए बनाए गए हैं पंजाब के, उनको जो बनाने के पीछे हाथ सामने आ रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ नवजोत सिंह सिद्धू का सामने आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है उसमें सबसे बड़ा हाथ सिद्धू का तो सामने आया है, लेकिन अब सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि हालाकमान ने उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया, लेकिन फिर भी सिद्धू के इस्तीफे को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। और ये अटकलों के पीछे का कारण क्या है कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दिया तो दिया क्यों, इसको लेकर के सूत्रों के हवाले से अब खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर के आज हम आप सभी को अवगत कराने वाले हैं कि आखिरकार ये जो इस्तीफा दिया गया है इस इस्तीफे के पीछे का कारण क्या कुछ सामने आ रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि अभी हाल ही के अंदर विधायक गुरजीत सिंह को वापस से शामिल किया गया है। आखिरकार उनको जो शामिल किया गया है उसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। जो चन्नी की सरकार के अंतर्गत उनको शामिल किया गया है उसमें बड़ी वजह यह है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार से इन्हें हटा दिया गया था तो आखिरकार इन्हें चन्नी की सरकार में क्यों जोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर के सिद्धू ने जो अभी अपना बयान भी दिया है और उस बयान को जारी करने के बाद में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं कांग्रेस के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन वहीं जो पंजाब की सरकार है, पंजाब की सरकार में अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं उसके अगेंस्ट में ही रहूंगा। तो इसी को लेकर के हमारे साथ स्टूडियो के और न्यूज रूम के अंतर्गत रोहित मौजूद हैं। तो रोहित, आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये जो पंजाब के अंतर्गत सियासी घमासान चल रहा है इसको लेकर के क्या चल रहा है अभी? सियासी घमासान लगातार जो है सुर्खियों में बना हुआ है और लगातार विपक्ष इस पर हमला बोलती जा रही है। जो बीजेपी के नेता है उन्होंने, मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक कि बोल दिया कि ये पीओके जैसा पाकिस्तान जैसा हो गया, माहौल बन गया और इस माहौल को देखकर पाकिस्तान भी खुश होता होगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो थे अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और अभी इस्तीफा उनका मंजूर नहीं किया गया है। हालांकि आला कमान ने यह कह दिया कि अगर नहीं माने तो इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। और इनका मुख्य कारण था कि डीजीपी उनका फेवर में होना चाहिए, लेकिन उनके फेवर का ना बनाकर उनके जो वर्तमान सीएम है उनके फेवर का बना दिया गया। इसी से वो नाराज चल रहे हैं। और प्लस उनके बाद उनकी मुख्य जो ये मंत्री थी रजिया सुल्तान, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित देखा जाए तो इसमें ये सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस तो एक तरफ तो पंजाब में घमासान है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी घमासान चल रहा है। तो जब कांग्रेस अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पा रही है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का फेरबदल किया, मुख्यमंत्री के बाद में मुख्यमंत्री बनाने में सबसे अहम भूमिका नवजोत सिंह सिद्धू ने निभाई, तो उन्होंने जब अहम भूमिका निभाई तो उन्हीं की बात को ना मानते हुए उनका भी इस्तीफा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी अब लड़खड़ा गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मतभेद होते रहते हैं, मनभेद नहीं है उन पार्टी में। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार अपनी बात रख रहे थे आला कमान से, और आला कमान ने उनकी बात को माना है। और आला कमान ने यहाँ तक भी कह दिया कि जो नवजोत सिंह सिद्धू जो मंत्री पद चाहते हैं, जो उनके फेवर में जो मंत्री बनाना चाहते हैं, वो भी उनको मंजूर कर दिए गए। लेकिन बात रही डीजीपी की, डीजीपी क्योंकि पहले का जो डीजीपी था उसके ऊपर कई केस और धाराएं लगी हुई थी, लेकिन अभी की जो डीजीपी बनाना चाहते थे वो उनके फेवर का नहीं बनाया गया, इसीलिए वो नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि डीजीपी और उनके फेवर का नहीं बनाया गया और इसी के चलते हुए वे नाराज भी चल रहे हैं। लेकिन वहीं हम बात करें थे विधायक गुरजीत सिंह की। आखिरकार विधायक गुरजीत सिंह को जब इसमें शामिल किया गया है चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के अंदर, तो इसके पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है और पहले जो इनको अमरिंदर सिंह सरकार से हटा दिया गया था उसको लेकर के क्या कुछ सामने आ रहा है, यह मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। क्योंकि जो रेत खनन का मामला है, इसके अंतर्गत लगातार मामले सामने आ रहे थे और इसी को लेकर के विधायक गुरजीत सिंह को हटाया गया था। लेकिन अब फिर से चन्नी की सरकार में शामिल किया गया है और इसको लेकर के अब नवजोत सिंह सिद्धू को आपत्ति जताते हुए वह नजर आ रहे हैं। और उसी को लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में ट्विटर के ऊपर एक बयान भी जारी किया है। उस बयान के अंतर्गत वह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्यारे पंजाबी,
17 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵੰਦ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ, ਤੇ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਇਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀਰੋ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੜੂ ਤੇ ਲੜੂ, ਜਾਂਦਾ सब कुछ जाए। उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये मेरा बजुर्ग लाहौर च जदों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता सी ना, उदों नारा बोलता सी। मेरी रूह की आवाज़ पंजाब की प्रगति, पंजाब नूं जिताउण दे लई कोई समझौता नहीं है। but the collapse of a man's character stems from the compromise of वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।